नाहवार जुआ क्या है कि बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुटो। ये जुआ क्या है? दो बैलों के लिए उनके गले में लकड़ी का शिकंजा डाला जाता है ताकि वो इकट्ठे मिलकर सीधा सफर करें। और किसान की ये कोशिश होती थी कि बैल जो है वो बराबर हों, उनके साइज बराबर हों, उनके कद बराबर हों, ताकि जब वो हल चलाएं या गढ़ को खींचें तो फिर उनको एक जैसा जोर लगाना पड़े और वो अपने काम को आसानी से कर सकें। पौलुस रसूल ने बिल्कुल ऐसे ही तशबीह दी है कि शादी का बंधन दो जिंदगियों का एक साथ चलना, एक सिस्टम में रहना है, और उसने इस सिस्टम को जुए से तशबीह दी है। मियां बीवी हैं, वो एक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं जब उनकी शादी हो जाती है। उन्होंने एक सोच के साथ चलना है, उन्होंने मिलकर चलना है, उन्होंने मिलकर जोर लगाना है और फिर काम जो है वो आसान हो जाता है। कितनी सख्त तालीम है एक क्रिश्चियन के लिए, एक ईमानदार शख्स के लिए, वो जो खुदा पर भरोसा रखता है उसको ये कहा गया है कि गैर कौमों में शादियां नहीं करनी है। उसके जो नतायज हैं वो बड़े भयानक हैं। अभी शादी को चंद हफ्ते ही गुजरे होते हैं तो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये आपका, हमारा, हम सबका तजर्बा है उन लोगों के लिए जिन्होंने गैर कौम में शादियां की, जिन्होंने अपने खुदा को छोड़ा, जिन्होंने अपने खुदा को हकीर जाना। अब मैं फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, पौलुस रसूल का इससे मतलब क्या है? नाहवार जुए में ना जीतो। यहां पे वो क्रिश्चियन मजहब के अंदर एक ईमानदार है, समझें, और दूसरा गैर ईमानदार है। पौलुस रसूल उसकी बात कर रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, गौर से सुनिएगा। एक नदी के किनारे दरख्त था और उस दरख्त के ऊपर एक बंदर रहता था। जब बंदर पानी पीने के लिए नदी पर जाता तो वहां पर एक मछली थी जिसके साथ बंदर की फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों बड़े खुश होते हैं, अच्छा वक्त गुजारना शुरू करते हैं क्योंकि उनकी दोस्ती हो जाती है, हालांकि उनका मेल जोल कोई नहीं है। एक दिन ऐसा आया कि नदी में सैलाब आ गया और बंदर ने क्या किया, मछली को बचाने के लिए उसने मछली को पकड़ा और वो दरख्त पर चढ़ गया। आपको पता ना, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो दरख्त पर चढ़ गया और इस तरह से वो मछली मर गई। आपको सिखाने के लिए ये कहानी बहुत मानीखेज है, इसको समझें। आपका मेल जोल गैर कौमों के साथ नहीं है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि बाइबल गैर कौमों में शादी करने से मना करती है। देखें, वो अपने टारगेट पे कायम रहते हैं, हमारे बच्चे ही बेवकूफ बन जाते हैं। वो कहते हैं पहले अपना मजहब बदलें, आपका मजहब बदल के वो शादी करते हैं। इसलिए ये पैगाम आपके लिए है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये पैगाम दूसरों को बताएं।